नमस्कार दोस्तों, ट्रैफिक की आवाज़ हम हर दिन सुनते हैं। टॉमटॉक 2023 के अनुसार बेंगलोर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेक्टेड शहर है। लेकिन बात सिर्फ बेंगलोर की नहीं है, भारत के कई सिटी की सेम प्रॉब्लम है। ट्रैफिक, टाइम वेस्ट, नॉइस प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन, ओवर क्राउडिंग लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है कि कैसे हमारे शहरों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनकर कि गाड़ियों को बैन कर दिया जाए? जी हाँ, यही एक एक्चुअल सोल्यूशन है, क्योंकि ऐसा कई डेवलप कंट्री के सिटी में किया जाना शुरू कर दिया गया है। मेरा मानना है कि हमारे भारत जैसे देश के शहरों में ऐसा करने में बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आइए इस वीडियो में इसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या कारण है हमारे शहरों में एयर पोल्यूशन के पीछे। दिल्ली की बात की जाए तो ब्लेम हमेशा हरियाणा, पंजाब के पराली पर डाल दिया जाता है, जो कि खेती में आग लगाई जाती है। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा एयर पोल्यूशन का खेती में पराली जलाने की वजह से होता है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के 2022 के स्टडी के अनुसार लोकल सोर्सेज की अगर बात की जाए तो ये जो सबसे बड़ा हिस्सेदारी रही है वो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं। इससे पहले 2018 में स्टडी की गई थी एराई एंड टेरी के द्वारा। उन्होंने भी मोटर गाड़ियों को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया था, और ये तो सिर्फ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। अगर हम CSE वाली 2022 एनालिसिस को देखें तो 4% एयर पोल्यूशन सिर्फ रोड डस्ट से आया है, 7% कंस्ट्रक्शन वर्क से आया है। अगर आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें भी गाड़ियों से ही रिलेटिव है। रोड डस्ट सड़कों से आता है, कंस्ट्रक्शन में हाईवे और रोड की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अब ये सेम कहानी बाकी इंडियन शहरों की है, जिसमें मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता है। अब अगर बात एयर पोल्यूशन से हटकर नॉइस पोल्यूशन की जाए तो पिछले साल यूएनओ ने एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट निकाली थी दुनिया के नॉइसेस्ट शहरों की। और ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा देखना कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, जो हमारा साउथ एशियन रीजन में है, दुनिया के नॉइसेस्ट शहर इसी रीजन में पाए जाते हैं। नंबर 1 पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका, नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद। और क्या कारण है इसके पीछे, इसकी दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है मोटर गाड़ी। नंबर 1 नॉइस पोल्यूशन का। शहरों में आप खुद भी यह महसूस कर सकते हैं कि जितनी हॉर्न बजाने की आवाज़ हमें भारतीय शहरों में सुनाई देती है, उतना दुनिया में किसी और शहर में सुनाई नहीं देती। इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाहे एयर पोल्यूशन हो या फिर नॉइस पोल्यूशन, इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सेदारी है वो है मोटर गाड़ियों का। लेकिन इन पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जाए? बहुत से लोग सजेशन बताते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन एक नज़र हम विकसित देशों पर डालें तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। आप इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालिए। 2023 की यूके की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में गाड़ियों से निकलने वाले धुआं अब मेन सोर्सेस नहीं रहा है पोल्यूशन का। मेन सोर्सेस अब पोल्यूशन का है टायर डस्ट। लगभग 52% स्मॉल पार्टिकल पोल्यूशन जो हो रहा है वो रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है। एक्चुअली में टायर और रोड की वजह से हो रहा है। गाड़ियां जो कि रोड पर चल रही है वो रोड पर घर्षण होने पर छोटे छोटे पार्टिकल बनकर हवा में एयर पोल्यूशन बनाते हैं। और इसके बाद आता है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जो कि सिर्फ 15% का हिस्सेदारी है पोल्यूशन में। इसका मतलब अगर हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इस्तेमाल करेंगे तो अभी सिर्फ 15% वाला ही पोल्यूशन कम होगा। टायर डस्ट, ब्रेक बियर और रोडवे एवर्जन का पोल्यूशन अब भी उतना ही रहेगा। क्या है ट्रैफिक और क्यों होता है ट्रैफिक? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि छोटी सड़कों की वजह से होता है ट्रैफिक, या फिर खराब सड़कों की वजह से होता है ट्रैफिक। लेकिन सही बात तो यह है कि गाड़ियों की वजह से होता है ट्रैफिक। आप खुद ही सोच कर देखिए, ट्रैफिक एक्चुअली में क्या है? ट्रैफिक कलेक्शन है गाड़ियों का, टू व्हीलर का, बसों का, ट्रकों का। और नंबर 1 रीजन है ट्रैफिक के पीछे का गाड़ियों का, क्योंकि गाड़ियां कुछ ज्यादा ही स्पेस कवर करती है सड़कों पर, वहीं बहुत कम लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है। वहीं अगर हम साइकिल, बस, मेट्रो, ट्रेन, टू व्हीलर का यूज करते हैं तो स्पेस भी कम यूज होता है और ज्यादा लोगों को ट्रांसपोर्ट भी करती है। अगर ऐसे ही गाड़ियों का इस्तेमाल होता रहा तो हमें सड़कों का स्पेस भी बढ़ाना पड़ेगा। और क्या आप चाहोगे कि जो शहरों में अब जगह बची है उसमें
उसमें पार्क, गार्डन, लोगों के चलने के लिए अच्छी जगह बनाने के लिए यूज हो या फिर सड़क बनाने के लिए। सिंपल सा लॉजिक है, अगर लोग गाड़ियों की बजाय साइकिल का, बसों का, मेट्रो का प्रयोग करेंगे तो उतना ही कम होगा ट्रैफिक हमारे शहरों का। अब आपको एक डेटा बताता हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से लेकर 2021 के बीच में कंडक्ट किया गया था। इस सर्वे के अनुसार देश में सिर्फ 8% लोगों के पास ही अपनी गाड़ियां हैं। आप सोच सकते हो कि सिर्फ 8% लोग इंडिया में गाड़ी रखते हैं और तब इतनी बुरी हालत है ट्रैफिक की सड़कों पर। सोचो ये नंबर 8% की जगह 50% से 60% पहुंच जाए तो और कितना बुरा हाल हो जाएगा ट्रैफिक का सड़कों पर, और कितनी सड़कें बनानी होगी इसके लिए, और कितना ओवर क्राउड और पॉल्यूशन बढ़ जाएगा शहरों में। अब चौथी प्रॉब्लम है फ्लोटिंग की। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश के मौसम में हमारे शहरों के जो सड़कें होते हैं वो अक्सर नदियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम ना होना। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है कि शहरों में पानी जमीन के अंदर जाने की जगह ही कम होती जा रही है। जितना ज्यादा कंक्रीट बिछाया जाएगा जमीन पर, जितना ज्यादा सड़कें बिछाई जाएगी जमीन पर, पानी वहां से जमीन के अंदर तो फ्लो नहीं कर पाएगा। बारिश का पानी तभी जमीन के अंदर जा पाएगा जब ऊपर मिट्टी हो, घास हो या फिर कोई नेचुरल लैंडस्केप हो। तो हो सकता है इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि शहरों के अंदर बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, हाईवे फ्लाईओवर बनाना, इससे फ्लोटिंग के चांसेस बढ़ेंगे ही। फिर पांचवी प्रॉब्लम है रोड एक्सीडेंट की। इंडिया में मर्डर की स्टैटिक देखोगे, एनसीआरबी की 2021 डेटा के अनुसार हर दिन ऑन एवरेज 82 मर्डर हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अब देखो कि कितने लोग हर दिन ऑन एवरेज रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ये नंबर है 422 हर दिन, यानी 5 गुना ज्यादा लोग मारे जाते हैं हमारे देश में। हर दिन मर्डर होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, ओवर स्पीडिंग ड्राइविंग करते हुए, डिस्ट्रैक्ट होना, ड्रिंक एंड ड्राइविंग। लेकिन इन सभी कारणों में जो मेन कारण है वो है गाड़ियां। जितना लोग गाड़ियों के जरिए कम ट्रेवल करेंगे उतना ही एक्सीडेंट की संख्या कम हो जाएगा। दुनिया भर में हर साल गाड़ियों की दुर्घटना से 14 लाख लोग मारे जाते हैं, लेकिन मीडिया में इसकी कभी भी बात नहीं होती है, तो लोगों को इसकी कभी टेंशन भी नहीं होती है। अगर मीडिया एक्सीडेंट न्यूज को भी वैसे ही दिखाती जैसे और बाकी क्राइम रिलेटिव न्यूज को दिखाती है तो शायद लोग रोज एक्सीडेंट की न्यूज देखकर डरते और वे गाड़ियों का यूज करने से बचते। और अब आखिर में प्रॉब्लम आती है क्लाइमेट चेंज की। इस ग्राफ को देखिए, इसमें दिखाया गया कि अमेरिका के अंदर साल 2021 में टोटल ग्रीन हाउस गैस किन किन इकोनॉमिक सेंटर से उत्सर्जित हुई है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर नंबर 1 पर है 28% के साथ, और इस ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूशन में गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन कितना है इसके लिए इस चार्ट को देखिए, जो दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वर्ल्ड वाइड इन 2021 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पैसेंजर कार का 39%। इससे पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कारण गाड़ियों का है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कहना क्या चाहते हो, कि क्या देश की सभी गाड़ियों को बैन कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लेके किया जा सकता है, और स्टेप कई सारे हैं। लेकिन वे स्टेप क्या है आइए जानते हैं एक एक करके, जिससे हमारे शहरों को बेहतर बनाया जा सके और रहने लायक बनाया जा सके। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, सबसे क्राउड वाले शहर के सबसे पॉपुलर एरिया को आइडेंटिफाई किया जाए और उस एरिया को कार फ्री बनाया जाए, यानी उस एरिया में कार बैन किया जाए। दूसरा स्टेप होगा शहर में ऐसी सड़कों को आइडेंटिफाई करना जहां पर गाड़ियों का ट्रैफिक ज्यादा नहीं देखने को मिलती, उन सड़कों से गाड़ियों को बैन किया जाए और उन सड़कों को पैदल चलने वाले और साइकिलों के लिए बनाया जाए। अब मैंने जो आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ऑलरेडी कई सारी डेवलप कंट्री आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसको सोल्व करने में लग चुके हैं, तो दुनिया भर से कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल देखते हैं। पोलैंड की इस सड़क को देखिए, 2013 में यहाँ पर गाड़ियां अलाउड थी और 2020 में यहाँ सिर्फ पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए बना दी गई। एक और ऐसा एग्जाम्पल 2009 में देखिए, कितनी सारी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी हैं और 2023 में यहाँ पर पेड़ लगा दिए गए और यह देखिए घूमने और टहलने के लिए कितनी अच्छी जगह बन गई। ग्लासगो की इस सड़क को देखिए, 2016 में 3-4 लेन थी गाड़ियों के लिए, 2 लेन को हटा करके साइकिलों के लिए लेन बना दी गई, पेड़ लगा दिए गए। सड़कें छोटी करने से शहर में जगह मिल पाई पेड़ लगाने के लिए। ये तीसरा सोल्यूशन है दोस्तों,
जो कि थोड़ा अजीब सा लगता है कि सड़कों को तो हमें बड़ा करना चाहिए ना, लेकिन सड़कों को छोटा करना भी एक सोल्यूशन है। गाड़ियों के लिए सड़कें छोटी की जाएगी तो हमें ज्यादा स्पेस मिलेगा पेड़ उगाने के लिए, हरियाली बढ़ेगी शहरों में, लोगों के पैदल के लिए और जगह मिलेगी। स्पेन में इस पॉपुलर सड़क को देखिए, जहाँ पर एक समय पर इतनी गाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए ये सड़क कितनी खूबसूरत बन चुकी है। स्पेन का एक और एग्जाम्पल 1980 के समय के इस सड़क को देखिए। आज के समय में जैसा इंडिया की कई सड़कें दिखती है और 2020 के बाद इस सड़क को देखिए कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है। और अब नीदरलैंड देश का एग्जाम्पल देखिए, पूरी की पूरी सड़क से ही गाड़ियां बैन कर दी गई है और सिर्फ साइकिलों के लिए इसे ओपन कर दिया गया है। अगली फोटो है स्लोवेनिया की राजधानी लुगियाना से। इस ब्रिज से गाड़ियां बैन की गई है, सिर्फ लोग पैदल चलकर ही जा सकते हैं। तो सोचिए कि लोग और कितना ज्यादा हेल्दी होंगे। अच्छी खबर यह है दोस्तों कि इंडिया में भी कुछ जगह हैं ऐसी जिसका एग्जाम्पल लिया जा सके। जैसे कि पुणे की इस सड़क को देखिए, जेएम रोड को देखिए। इस पॉपुलर सड़क के पास से गाड़ियां बैन कर दी गई है और लोगों के चलने के लिए ज्यादा जगह बनाई गई है। यहाँ कितना छोटा सा बदलाव किया गया है और इसका परिणाम कितना बड़ा है, कितनी खूबसूरत लग रही है अब ये सड़क। अगला एग्जाम्पल है दिल्ली से। देखिए जहाँ पर एक बड़ा स्ट्रेच सिर्फ पैदल चलने के लिए और साइकिल के लिए है और बीच में एक बड़ा सा ग्रीन एरिया फुटपाथ को गाड़ियों से काफी दूर रखता है ताकि फुटपाथ पर चलते चलते इतना एयर पोल्यूशन ना आए। फर्स्ट सॉल्यूशन जो मैंने आपको पहले बताया था उसका सबसे अच्छा उदाहरण है दिल्ली में चांदनी चौक वाला एरिया। पहले इस एरिया में गाड़ियां अलाउड थी तो पूरा जाम लगा रहता था, बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पाती थी लोगों को चलने के लिए और बहुत ही जाम लगा होता था। लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट ने इस सड़क को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब ये देखिए कितना सुंदर दिखता है और यहाँ पर लोग आराम से पैदल घूमते फिरते हैं। इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है कि एक शहर में जितनी ज्यादा ऐसी सड़कें देखने को मिलेगी उतने ही ज्यादा लोग कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहेंगे, उतने ही ज्यादा लोग पैदल चलना चाहेंगे और या साइकिल चलाना चाहेंगे। जितनी हरी भरी होगी सड़कें उतना ही कम ट्रैफिक होगा गाड़ियों का और शोर शराबा कम होगा। अब आप बोलोगे कि हर सिचुएशन में ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता, हर सिचुएशन में पैदल चल के जाया नहीं जा सकता। इसलिए चौथा सोल्यूशन ये है कि सरकार को अपना पैसा स्पेंड जो कर रही है गाड़ियों के सड़क बनाने में वो कम इस्तेमाल किया जाए, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा किया जाए और मेट्रो की लाइन बनाई जाए और ट्रेन बनाई जाए और बसें बनाई जाए सरकार के द्वारा। अब आखिर में फाइनली सॉल्यूशन ये है कि हम खुद को लोगों को अवेयर करें इन चीजों के लिए, लोगों को इनके फायदे और नुकसान के बारे में बताएं ताकि आने वाले समय में इन चीजों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी ट्रैफिक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की विस्तार जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अब हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।